हेलो दोस्तों, मिस्ट्री XYZ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तानाशाह के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका सिर चकराने लगेगा। तो चलिए बिना समय गवाए बात करते हैं क्रूर तानाशाह के बारे में। इतिहास के काले पन्नों के निर्दयी और सनकी तानाशाहों का जिक्र है, जिन्होंने इंसानियत को झकझोर देने वाली हरकतें की हैं। कुछ ने अपनी सनक से लोगों की ज़िंदगी को नरक में बदल दिया, तो कुछ तानाशाह ऐसे थे जिन्होंने अपनी जिद के लिए लाखों लोगों की जान को आफत में डाल दिया। इतिहास के कुछ ऐसे ही सनकी तानाशाहों की कुछ अजीबोगरीब आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। नंबर 1, किम जोंग इल। दोस्तों, किम जोंग इल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इनके सनकीपन के कई किस्से दुनिया के सामने आ चुके हैं। उत्तर कोरिया की जनता पर अत्याचार करने वाले इस सनकी तानाशाह के पिता किम जोंग इल अपने बेटे से भी बड़ा क्रूर तानाशाह रहा। इल को हॉलीवुड की फिल्मों का काफ़ी शौक था। उसके शासनकाल में सभी देशों में मौजूद उत्तर कोरिया के राजनयिकों को आदेश थे कि वो हॉलीवुड फिल्मों की कॉपी अपने पास रखें। इस तरह उसके पास 20,000 से ज़्यादा फिल्मों का कलेक्शन हो गया था। अपने देश की फिल्म इंडस्ट्री से किम जोंग इल बहुत नाराज़ था। वो चाहता था कि उसके यहाँ ऐसी फिल्में बने जो पूरी दुनिया में मशहूर हों, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आखिर में उसने सन 1978 में साउथ कोरिया के डायरेक्टर शिन सॉन्ग ओक और जोई उन हुन को अगवा कर लिया और अपने यहाँ फिल्में बनवानी शुरू की। दोनों पति पत्नी ने मिलकर 8 साल तक काम किया और कई फिल्में बनाईं, लेकिन कोई भी फिल्म कामयाब नहीं हो पाई। जिसके बाद किसी तरह वो अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहे और किम जोंग इल की सच्चाई पूरी दुनिया को बताई। किम जोंग इल की एक और ख़राब आदत यह थी कि उसे जवान दिखने का बहुत शौक था। नंबर 2, इदी अमीन। युगांडा का तानाशाह इदी अमीन को क्रूर तानाशाह के रूप में याद किया जाता है। इस शख्स ने अपने पूरे शासनकाल में 6 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यह शख्स इतना क्रूर था कि यह इंसानों का मांस खा जाया करता था। यहाँ तक कि उसके फ्रिज में लोगों के कटे हुए सिर, अन्य अंग मिले थे। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई। इसने गद्दाफी के कहने पर युगांडा में रहने वाले 80,000 एशियाई नागरिक को देश छोड़ने के लिए कह दिया था और उनकी संपत्ति हड़प ली थी, जिसकी वजह से भारत ने युगांडा के साथ अपने संबंध खत्म कर लिए थे। इसी घटना के बाद जब अमीन को राजगद्दी हासिल हुई थी तो उसने 4 यूरोपियन नागरिकों के कंधे पर अपनी सवारी करवाई थी।